जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? शाहबाज गढ़ी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बलबन। अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन जो डी है आपका वलीउद्दीन तैयब जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन जो बी है आपका फातिमा बीबी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगुलीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खीरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टाइटेनियम। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ब्राजील। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर जेके मेहता। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राई का अर्थ क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? नाबार्ड। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका व्यापार कर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? कार्ल मार्क्स। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे?
पशुपति, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महायान बुद्धवाद। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्या है? ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, समाज विज्ञान। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? 243 घ, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टालेमी फिलाडेल्फिस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे? कहाँ का शासक था? ये कहाँ का शासक था? मिस्र का। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डोरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइटन सबसे छोटा उपग्रह है? ऑप्शन जो डी है आपका शनि का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये मत था वारेमिरा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? ऑप्शन जो डी है आपका स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन जो डी है आपका अनुच्छेद 24, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? ऑप्शन जो ए है आपका राष्ट्रपति में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो यह प्रतिपादित किया था ग्रीनलैंड्स ने, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का एंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां पर अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोवा में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो ये बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आभासी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसमें अर्धित होता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका शक्ति, बिजली और वोल्टता, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु में 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग का आवृत्ति कितना होगा? 500 हर्ट्ज, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? डिस्टकारी,
ए बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारावाहक तार कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम है? स्टील, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, तो रेडियो एक्टिवता को किससे मापा जाता है? गाइगर मुसर काउंटर द्वारा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, कौन सी है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? सल्फाइड आयक्स, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, किस कारणवश? यह अपघटन द्वारा C12 उत्पन्न करता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या बनता है? परमाणु क्रमांक 1 यूनिट से बढ़ता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे पौधे जिनको उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती है, कल्टीजन, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं? क्लोनिंग, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंकाली पेशी तंतुओं के मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन है, मायोसिन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है, जगत, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डबल रोटी की सामान्य फफूंदी है, म्यूकुर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? जिंक क्लोराइड, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? एक परमाणु ग्रुप अणु, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन जो डी है आपका मोटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? चिकनी मिट्टी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? ए वाला जो ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है? मैग्नीशियम, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किडवन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 दिन, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।